5 हिस्सों में बट गई द्रौपदी, विभाजित हुई 5 पतियों में। किसके हिस्से में कितना आई ये बताना कठिन है, पर उसका प्रयास रहता कि सबके हिस्से में एक समान रहे, न कम और न अधिक। तो पहले दिन धर्मराज ने पाणी ग्रहण किया और वो धर्मराज के प्रति समर्पित हुई। वैसे युधिष्ठिर ज्ञान और धर्म के पंडित थे, पर द्रौपदी के आकर्षण में बंधे थे। इस आकर्षण का धर्म और ज्ञान से कोई संबंध नहीं था, केवल मानवीय प्रकृति थी। द्रौपदी ने उनकी कामना का अनुमान लगा लिया था। उसने पूछा भी था, क्षमा करे धर्मराज, एक प्रश्न कब से मेरे अंतर मन में उमड़ घुमड़ कर रहा है। आपकी अनुमति हो तो पूछ लूं? तुम मेरी भार्या हो पांचाली, तुम्हें मुझसे प्रश्न पूछने और अपनी आशंका के निराकरण का पूरा अधिकार है। तनिक भी संकोच न करो। माता कुंती ने सचमुच देखा ही नहीं था कि आप पांचों मुझे साथ ले आए हैं। क्या वे प्रतिदिन वही कहती थी कि आपस में बांट लो? जब हम दुर्योधन के लाक्षागृह से बचकर निकले तो माता भी साथ थीं और अब भी हैं। 5 पुत्रों की माता की उस समय क्या स्थिति होगी, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। अन्न जल का कोई प्रबंध नहीं, दुर्योधन से भी बचकर रहना था, तो सबसे अधिक चिंता तो माता को ही होगी। हम भिक्षा मांगकर लाते हैं तो भोजन बनता है और जो भी हो हम बांट लेते हैं। उस दिन भी यही हुआ। पर माता ने जब मुझे देखा तब तो अपना कहा वापस ले सकती थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मान सम्मान दिया, मेरा स्वागत किया, पर 5 हिस्सों में बांट दिया। बांटा नहीं द्रौपदी, हमें एक कर दिया। उन्हें लगा होगा कि कहीं तुम्हारे कारण हम 5 भाइयों के मन में वैर विरोध की भावना ना आ जाए। श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा ही बताया था और द्रौपदी ने यही समझा था, तो उसके मन में माता को लेकर कोई ग्लानि नहीं रही। जो था उसे सहज ही स्वीकार किया। आने वाले 5 दिन लगातार नए पति के साथ पाणी ग्रहण होता। द्रौपदी नए नए पति के नए अनुभव करती, पर 5 को अलग अलग नहीं, एक ही मानती, केवल और केवल पांडव। अब तक पूरे पांचाल राज द्रुपद को पता चल गया कि कुंती पुत्री भारत के सबसे बड़े राजघराने हस्तिनापुर में ब्याही गई है। इसी बीच श्री कृष्ण मिले और उन्होंने द्रौपदी और पांडवों से कहा, सत्य बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। पूरे हस्तिनापुर को पता चल गया है कि पांडव जीवित है। पांचाल का स्वयंवर उन्होंने ही जय किया है। अब उन्हें हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। किंतु कौरव ने पुनः कोई चाल चली तो क्या होगा माधव? शुभ होगा। वैसे ये संभावना बहुत कम है कि वो कोई नई चाल चलेगा। वो लज्जित होंगे कि उन्होंने जो चाहा वो नहीं हुआ। वैसे कुंती बुआ, आप क्या सोच रही हैं? अब तो कुलवधु का स्वागत हस्तिनापुर में होना चाहिए कृष्ण। राजमहल से निकलकर यहाँ तक भटकना उचित नहीं है। हमें अधिकार की बात तो करनी ही चाहिए माधव। यदि हम अधिकार की बात नहीं करते तो ये सबसे बड़ा अधर्म होगा। द्रौपदी को परिस्थितियों का ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण ने भी उसे अधिकार बोध करा दिया, तो अब हस्तिनापुर जाने में कोई बाधा नहीं थी। वैसे भी द्रौपदी को अपने जन्म का उद्देश्य पता था। उसे तो हस्तिनापुर के आचार्य द्रोण से प्रतिशोध लेना था और इस संबंध में उसे कोई भ्रम नहीं था। तो अब पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर चल पड़े। महाराज द्रुपद ने रथों और सेना को साथ भेज दिया। हस्तिनापुर में पांडवों का भव्य स्वागत हुआ। द्रौपदी पूजित हुई। पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महारानी ने आगे बढ़कर द्रौपदी का सम्मान किया। वो गर्व से भर उठी। उसे लगा जैसे हस्तिनापुर के प्रतापी राजवंश से जुड़कर अपने जन्म और जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकती है। पांडवों को उचित सम्मान के साथ हस्तिनापुर के भव्य राजभवन में ठहराया गया। दास दासियां सेवा में लगी। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे बताया, आज का दिन बहुत सुखद रहा द्रौपदी, हम बहुत प्रसन्न हैं।
प्रसन्नता बांटिए स्वामी, हम भी प्रसन्न हो जाएं। महाराज धृतराष्ट्र ने हमें राज्यसभा में बुलाया और बताया कि उन्होंने आधा कुरु राज्य हमारे नाम कर दिया। अब हमारी राजधानी खांडवप्रस्थ होगी। किंतु खांडवप्रस्थ एक वन क्षेत्र है स्वामी। हम वन में राजप्रसाद बनाएंगे, भव्य राजप्रसाद। श्री कृष्ण उसकी योजना बनाएंगे और तुम्हारे पिता महाराज द्रुपद का साथ मिलेगा। क्या हुआ स्वामी? ये तो भीम है, लगता है क्रोध में है। मैं रुकने वाला नहीं हूं अग्रज। दुर्योधन का अंग भंग कर दूंगा। और वो मामा शकुनी, उसने ही हमें खांडव वन में भेजने की योजना बनाई है। आप शांत हो जाए, हम सभी मिलजुल कर विचार करेंगे, जो उचित होगा वही करेंगे। और हमें क्या करना है भीम? श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, वे जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। वैसे हमने कुरु राज्य का विभाजन स्वीकार कर लिया है। आपने खांडव वन को स्वीकार कर लिया भैया? उस वन को हम राजधानी कैसे बना सकते हैं? बना सकते महाबली, आप सब योग्य हैं और योग्य राजाओं के साथ हैं। पहले माधव से विचार विमर्श करेंगे, इसके पश्चात ही कोई निर्णय लेंगे। तुमने कहा तो मैं मान लेता हूं। कब आने वाले हैं श्री कृष्ण? पता नहीं क्यों द्रौपदी श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उत्साहित हो जाती और भीम द्रौपदी की हर बात मान लेते। एक भीम ही थे जो द्रौपदी के मुख पर सदैव मुस्कान देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण की बात पर भीम शांत हो गए और कुरु राज्य के बंटवारे की योजना आकार लेने लगी। द्रौपदी के लिए सब कुछ ठीक था, पर उसके मन में एक बात चल रही थी और वो थी प्रतिशोध। अपने पिता द्रुपद के शत्रु बने द्रोण से प्रतिशोध। किंतु आचार्य द्रोण के साथ थी हस्तिनापुर की संपूर्ण सत्ता। तो द्रौपदी ने कैसे लिया द्रोणाचार्य से प्रतिशोध? सुनते रहिए पंचकन्याओं में से एक द्रौपदी की पूरी कथा, सिर्फ ऑडिटेल्स पर।